दोस्तों आज मैं आपको CA CPT फाउंडेशन के सिलेबस के बारे में बताऊंगा और हम लोग इसके सिलेबस को जान करके फिर इसकी तैयारी कैसे करते हैं इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि CA फाउंडेशन का एग्ज़ाम साल में 2 बारी होता है, मई में और नवंबर और दिसंबर में भी होते हैं इसके पेपर कई बार। तो CA CPT का जो सिलेबस है उसमें अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस लॉ और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है। हम लोग जानते हैं कि इसका जो सिलेबस होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है। थोड़ा हमें इसको क्वालिफाई करने के लिए, इसके एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए हमें अच्छे नॉलेज की ज़रूरत पड़ती है। मैं आपको इसके मैथ्स के सिलेबस मतलब कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सिलेबस के बारे में डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उनका CA फाउंडेशन नहीं हो पाता है। तो जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो सिलेबस है वो 100 मार्क्स का होता है और इसके लिए आपको 3 घंटे का समय मिलता है और 3 घंटे में जो मैथ्स का जो पार्ट है वो 40 मार्क्स का होता है। लॉजिकल रीजनिंग 20 मार्क्स के आते हैं और जो स्टैटिस्टिक्स है वो 40 मार्क्स का आता है। जो मैथ्स का सिलेबस होता है उसके अंदर आपको मूल रूप से जो सिलेबस बनाया गया है वो आपको बेसिक नॉलेज जो एक होना चाहिए एक स्टूडेंट्स को उसके बारे में है। जैसा कि हम लोग 10th, 11th और 12th तक का जो सिलेबस जो हम लोग पढ़ते हैं उसी के बारे में है ज़्यादातर, लेकिन उसका लेवल थोड़ा सा कम है। जो मैथ्स के सिलेबस होते हैं उसके अंदर जो फर्स्ट जो हमारा चैप्टर आता है वो चैप्टर है आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो प्रोपोर्शन का जो चैप्टर है उसमें साधारण क्वेश्चंस आते हैं, कुछ बड़े हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चन नहीं होते हैं। सेकंड जो हमारा है वो है इक्वेशन एंड मैट्रिसेस। इक्वेशन जो है हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, इसके ऊपर जो आप लोग वर्ड प्रॉब्लम जो 10वीं क्लास में पढ़े हुए हैं उसी से रिलेटेड ज़्यादातर क्वेश्चंस होते हैं। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट का जो पार्ट है ये आपका मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट का जो पार्ट है वो क्लास 12 से रिलेटेड है, लेकिन ये बहुत ही बेसिक एलिमेंट्री लेवल का आपको मिलता है वहाँ पे। जो थर्ड जो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो कि लीनियर इनइक्वलिटी है। लीनियर इनइक्वलिटी ये क्या है? लीनियर इनइक्वलिटी के अंदर हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं जो कि इक्वेशन से ही रिलेटेड होता है, जिसमें कि आप कई एक बार डोमेन और रेंज निकालने के लिए का जो क्वेश्चन है वो भी आता है। जो नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी ये CA CPT का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसको TVM शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हर एक बार CA CPT फाउंडेशन के एग्ज़ाम में कम से कम ये मोर देन 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं हर एक बार। तो आप इस चैप्टर को बहुत ही बढ़िया ढंग से आप पढ़ने की कोशिश करना। जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास वो है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। इसके जो क्वेश्चंस आते हैं वो ज़्यादातर एलिमेंट्री लेवल के ही हैं जो हम लोग क्लास 11th में पढ़ते हैं। वो जहाँ जितने भी क्वेश्चन का कैटेगरी आपको क्लास 11th में बताया गया है आप उतना भी कर लो तो आपका काम यहाँ पे चल जाएगा परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की तैयारी के लिए। नेक्स्ट जो है वो है सीक्वेंस एंड सीरीज। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है सीक्वेंस एंड सीरीज का जो चैप्टर है, जिसमें आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड चैप्टर्स को करते हैं। जिस तरीके से टाइम वैल्यू ऑफ मनी इम्पॉर्टेंट होता है उसी टाइप से सीक्वेंस एंड सीरीज भी CA CPT फाउंडेशन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। नेक्स्ट है सेट रिलेशन एंड फंक्शन। ये क्लास 11th का जो सिलेबस है, ठीक जो फर्स्ट चैप्टर जो क्लास 11th में बताया गया है सेट रिलेशन के बारे में, सेट्स के बारे में, और क्लास 12 में रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में जो एलिमेंट्री लेवल के क्वेश्चंस होते हैं वैसे ही क्वेश्चन की आपको तैयारी करनी है। नेक्स्ट है बेसिक एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। बेसिक एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन
एंड इंटीग्रेशन। इसमें क्वेश्चन हर एक बार जो आते हैं वो ज़्यादातर लिमिट्स के होते हैं, छोटे डेरिवेटिव्स के होते हैं, प्रोडक्ट रूल्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है उससे रिलेटेड होते हैं। इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के जो क्वेश्चन होते हैं उससे रिलेटेड होते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास सिलेबस जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो हिस्सा है उसमें लॉजिकल रीजनिंग है जो कि 20 मार्क्स के आते हैं। लॉजिकल रीजनिंग में का जो सिलेबस है उसमें आपको नंबर सीरीज से रिलेटेड कोडिंग डिकोडिंग जो होता है उससे रिलेटेड क्वेश्चन, ऑड मैन आउट जो होते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। फिर डायरेक्शन टेस्ट के क्वेश्चन आते हैं। फिर नेक्स्ट सीटिंग अरेंजमेंट के भी आते हैं क्वेश्चन। फिर एक नेक्स्ट जो है ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन आते हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट मैं अभी चैप्टर बता रहा हूँ वो है सिलोजिज्म का। जो ये 20 मार्क्स का जो सिलेबस आपके पास है, इस 20 मार्क्स के सिलेबस में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है ये सिलोजिज्म का। इसके अंदर कम से कम आपको 5 से 6 क्वेश्चन हर एक बारी आते हैं एग्ज़ाम में, तो आप इसकी तैयारी बहुत बढ़िया से करना। नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इस लॉजिकल रीजनिंग से वो इस हिस्से से आते हैं जिसमें नंबर सीरीज, जैसे कि एपी का जो पैटर्न है उस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के, कोडिंग डिकोडिंग में भी आपको मिल जाएंगे जिसमें अल्फ़ाबेट और न्यूमेरिक दोनों के आते हैं। ऑड मैन आउट में जिसमें कि कोई पैटर्न के वर्ड्स आपके पास दे दिए और उसमें से जो ऑड है उसको बाहर निकालने के लिए आपको बता देगा, 4 ऑप्शन दे देंगे तो आपको बताना होगा। डायरेक्शन टेक्स्ट के जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत ही नॉर्मल होते हैं, आप आसानी से उसे कर सकते हो। इसी तरीके सीटिंग अरेंजमेंट के भी क्वेश्चंस एक आध बारी थोड़े से टफ आते हैं लेकिन उतना ज़्यादा टफ नहीं होते हैं। आप बेसिक लेवल के भी तैयारी करेंगे तो आपका काम हो जाएगा इससे। और ब्लड रिलेशन के 1 और 2 क्वेश्चन हमेशा आते हैं। ये आपका लॉजिकल रीजनिंग का सिलेबस है। नेक्स्ट जो हिस्सा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का वो है स्टैट का पोर्शन। जिस तरीके से मैथ्स में बहुत सारे कुछ एक चैप्टर ऐसे होते हैं जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था टाइम वैल्यू ऑफ मनी, सीक्वेंस एंड सीरीज, इससे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। उसी तरह से स्टैट्स में जो पोर्शन है उसमें भी कुछ पोर्शन ऐसे हैं जिसमें कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है या मीन मीडियन मोड से रिलेटेड है। ये क्वेश्चन सब बार बार रिपीट होकर के आते हैं तो आपको बड़े अच्छे से इसको पढ़ना पड़ेगा। इसका जो सिलेबस है वो फर्स्ट है स्टैटिकल डेटा के ऊपर। स्टैटिकल डेटा का मतलब इससे आपको थ्योरी के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे डेटा कितने टाइप का होता है या फिर डाटा को हम लोग कितने कैटेगरी में अलग अलग कर सकते हैं। इससे रिलेटेड मतलब कि ये एक थ्योरी का पोर्शन है, इससे 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन हर एक बार आते हैं। नेक्स्ट जो से है स्टैट के अंदर वो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, इसके अंदर हम लोग निकालते हैं मीन मीडियन एंड मोड। मीन मीडियन एंड मोड ये बेसिक लेवल का तो नहीं होता है, आपको मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, इस टाइप के क्वेश्चन जो होता है वो आपको ज़्यादातर इसमें मिलेंगे। नेक्स्ट जो है वो है आपका प्रोबेबिलिटी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन जो स्टैट का है वो प्रोबेबिलिटी के ऊपर आते हैं। और ऐसा प्रोबेबिलिटी जिसमें कि आप क्वाशन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, जो जनरल प्रोबेबिलिटी जो कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होता है जो कि क्लास 12 में हम लोगों ने पढ़ा है, उसके ऊपर में भी उससे से भी रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे आते हैं। नेक्स्ट है आपका कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आ रहे हैं। और जो नेक्स्ट है आपका वो है इंडेक्स नंबर। इससे भी हर एक बार क्वेश्चन आते हैं इंडेक्स नंबर से भी। तो ये आपका एक पूरा का पूरा जो CA-CPT का जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का जो पोर्शन है, इसके बारे में मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया है।
और कौन सा पोर्शन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा मार्क्स कैरी करते हैं, आप उसी अनुसार से तैयारी कीजिए। और आने वाले वीडियोस में मैं आपको इस मैथ्स के ऊपर, लॉजिकल रीजनिंग के ऊपर और स्टैट के ऊपर बहुत सारे वीडियोस मैं आपको दूंगा। तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।